हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बस बिल्कुल चलो बेटा, आज ही चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। आज ही खत्म कर देंगे। ठीक है जी, बहुत ही इजी चैप्टर है। कुछ 25 के आसपास मिनट लेगा और खत्म हो जाएगा। आज ही शुरू होगा। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं बाबू 7th चैप्टर कब कराएंगे, क्योंकि मेरा भी दिमाग ये कह रहा है कि पहले मैं माइक्रो के 2 चैप्टर खत्म कर दूं इसके बाद के। ठीक है जी। तो मैंने 10th और 11th चैप्टर रिवाइज नहीं कराया, पहले वो करा दूं, फिर 7th इधर से करा देंगे, फिर मीन मीडियन मोड, अब जितना भी हो जाए। ठीक है जी, आपके एग्जाम से पहले। पुत्र जी सामने देखना, अगर ईमानदारी से घर जाके थोड़ा भी पढ़ लेते हैं ना भैया, तो आज मतलब ये लग रहा होता है कि इको का चप्पा चप्पा आता है। ठीक है जी। मतलब आप चाहे अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन देख लो, मैंने किस लेवल पे करा दी। सब कुछ यहाँ बिठा बिठा के करा दिया, अब तो होमवर्क भी नहीं दे रहा। ठीक है जी। बीएसटी में देख लो, सब कुछ यहीं बिठा बिठा के करा। अब भाई आपके ऊपर, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मेरे को तो, मैं तो जितना पढ़ा सकता था उससे ज्यादा ही पढ़ाया मैंने। सामने देखो पुत्र, बस बिल्कुल चुप और सामने देखेंगे। भाई साहब इसे फोन को थोड़ी देर बाद बंद कर दो। ऐसा ना हो पिक क्लिक हो गया अब घर पहुंच जाए। अब थोड़ा सा ज्यादा दिमाग खराब होने लग गया मेरा। ठीक है ना जी। अब आप समझ लिए हो और मेरे को फिर गुस्सा आ रहा है। बेटा बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। कहने की बात ही नहीं है बेटा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन थ्रू डायग्राम्स। ठीक है जी। और डायग्राम्स में भी बेटा 3 तरीके के डायग्राम्स की बात हो सकती है। बेटा ये मेरे चैप्टर 7 का मुद्दा है। ठीक है जी। मेरे को अभी बात करनी है चैप्टर नंबर 6 की। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 6 में बेटा मैं सिर्फ 2 ही तरीके के डायग्राम की बात करने वाला हूँ। वन इज बार डायग्राम, आप सबका फेवरेट, और सेकंड वन इज पाई चार्ट। अब मैं कहता हूँ कितने बचपन से इनको बनाते आ रहे हैं भैया। ठीक है जी। ये तो मेरा ख्याल इसमें तो मास्टरी होगी। ठीक है जी। और जो रही सही कसर है वो बेटा आज पूरी कर देंगे। सबसे पहले बेटा बार डायग्राम शुरू करने जा रहे हैं। ये पता होना चाहिए कि बार क्या होते हैं। ठीक है जी। हाँ वो बोले बार नहीं। ठीक है जी। बार का मतलब क्या होता है बेटा? रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है जी। बार का मतलब क्या होता है बेटा? रेक्टेंगुलर फॉर्म। और बेटा जनरली बार में एक और फीचर पाया जाता है। बार के 2 ही फीचर होते हैं। एक तो रेक्टेंगुलर फॉर्म होना बार है, दूसरी बात बेटा इक्वल विड्थ का होना बार है। ठीक है जी। और मैं दोनों फीचर बहुत सारी जगह प्रूव कर दूंगा, सामने देखते रहेंगे बेटा। बाबू सबसे पहले तरीके के बार डायग्राम, 5-6 तरीके के बार डायग्राम है, सुनते जाना, फिर आखिरी में पाई चार्ट है। जब पाई चार्ट खत्म कर रहा हूँ तो पता लग जाएगा चैप्टर खत्म हो गया। बेटा सिंपल बार डायग्राम क्या होता है? सिंपल बार डायग्राम मतलब बेटा वो बार डायग्राम जो सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक, सिर्फ एक वेरिएबल को प्रेजेंट करता हो। अगर कोई बार डायग्राम सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक ही प्रेजेंट कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम। और ये भी फर्दर 2 तरीके का होता है बेटा, एक वर्टिकल बार डायग्राम और एक हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। दोनों का एग्जांपल दे देंगे बेटा अलग अलग। देखो मेरे को नहीं पता, बुक ऐसा मेंशन भी नहीं करती, पर मैं आपको ना सबसे आसान तरीका बताता हूँ वर्टिकल बार डायग्राम को बनाने का और हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बनाने का। देखो ये जो दिख रहा है ये वर्टिकल बार डायग्राम। ठीक है जी। वर्टिकल समझ में भी आ रहा है। हॉरिजॉन्टल बेटा ये रहा हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊं बेटा कैसे वर्टिकल बार डायग्राम ड्रॉ किया जा सकता है, कैसे हॉरिजॉन्टल। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात। बेटा अगर वर्टिकल बार डायग्राम ड्रॉ करने को कहे ना, तो जो भी वेरिएबल हो, जो भी वेरिएबल हो उसे वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट कर दो। वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब बेटा ये रहा वाई एक्सिस, इसी पे प्लॉट कर दिया हमने बर्थ रेट, क्योंकि मुझे वर्टिकल बार डायग्राम चाहिए तो मैंने वर्टिकल एक्सिस पे ही प्लॉट कर दिया। ठीक है जी। और डिफरेंट ईयर्स को हमने ले लिया एक्स एक्सिस पर, जो निकल कर आया वो वर्टिकल बार डायग्राम था। सेम वे अगर बेटा मेरे को इसी का ही हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बनाना होता, तो बेटा ये जो वेरिएबल है मैं किस पे ले लेता? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। दैट सिंपली मींस एक्स एक्सिस पे, जैसा कि बेटा अगले पार्ट में किया। जैसे कि मार्क्स आए, 6 डिफरेंट स्टूडेंट हैं। ठीक है जी। मेरे को अगर हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम प्लॉट करना है तो मैंने मार्क्स को ले लिया ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट मींस ऑन द एक्स एक्सिस। सिंपल है बात, क्लियर है? सिंपल बार डायग्राम दोनों क्लियर हो गए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनाने का तरीका पता लग गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बेटा मल्टीपल बार डायग्राम। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कितने फीचर? मल्टीपल फीचर।
मल्टीपल फीचर हो सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल को प्रेजेंट कर सकते हो, एक साथ बर्थ रेट डेथ रेट दिखा सकते हो, एक साथ मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, मार्क्स इन अकाउंट्स दिखा सकते हो, तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक, चार चार कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट कर सकते हो मल्टीपल बार डायग्राम से। बट क्या करना है आपको, जब भी आप मल्टीपल बार्स बनाओगे बेटा, हमेशा मल्टीपल कलर चूज करना हर कैरेक्टरिस्टिक को प्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि इधर देखना पुत्र जी, बेटा बर्थ रेट और डेथ रेट दिया हुआ है डिफरेंट ईयर का, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, 1931 40 इन 10 सालों का बर्थ रेट और डेथ रेट एक साथ प्रेजेंट कर दिया। अब वो फीचर दिख रहा है कि बार रेक्टेंगुलर है और विड्थ में बराबर है, विड्थ में बराबर नहीं दिख रहे सारे बार एक दूसरे के, जितनी विड्थ इनकी है उसी कितनी है उसकी बिल्कुल बराबर, जैसी इसकी विड्थ जितनी है उतनी सबकी बराबर, ठीक है ना जी। रेक्टेंगुलर इन फॉर्म और विड्थ बराबर होती है, ठीक है जी बाबू। एक साथ दो करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट की जा रही हैं, बिल्कुल की जा रही हैं, एक साथ दो करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम समझ में आया बेटा। थर्ड वन की तरफ बढ़ते हैं, कहता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम और कंपोनेंट बार डायग्राम, बहुत काम की बात थी बेटा। सब डिवाइडेड बार डायग्राम या कंपोनेंट बार डायग्राम एक बार बनाकर दिखाता हूं आपको, समझाता भी बेटा। मेरे को ना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बताया गया है और बताया गया है 2021 में कितना था, 21 22 में 22 23 और 23 24, चार डिफरेंट ईयर का है। और ये बताया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट करते हो, थर्मल कितनी। वैसे अब तो हम टोटली मूव करते चले जा रहे हैं थर्मल पर, हाइड्रो पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन मैं मतलब बता देता हूँ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी समझते हो, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। अब सामने देखो प्लीज, बस बस बिल्कुल चुप बेटा। हम ड्रॉ कर रहे हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम बेटा। सबसे पहले बार डायग्राम होगा, फिर वो सब डिवाइडेड होगा पार्ट में, तभी इसका नाम सब डिवाइडेड बार डायग्राम है। देखो फर्स्ट ईयर में टोटल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ 110 मिलियन किलोवाट टन, जो भी जैसे भी ये मेजर करते हैं, फिर 121, फिर 130, फिर 140, ठीक है जी। इसमें से इतना हाइड्रो है, इतना थर्मल है। इधर देखना प्लीज पुत्र बेटा, चार डिफरेंट ईयर की बात है जिनको मैंने एक्स एक्सिस पर लिया होगा, वेरिएबल लिए होंगे ऑन द वाई एक्सिस। फर्स्ट ईयर में 110 को प्लॉट किया होगा, सेकेंड ईयर में 121 को प्लॉट किया होगा, थर्ड ईयर में बेटा 130 को प्लॉट किया होगा, फोर्थ ईयर में 140 को प्लॉट किया होगा। चारों को प्लॉट कर दिया, एंड इट शुड बी सब डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। नाम है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, सब डिवाइडेड कर दो बेटा। 110 कैसे बना, 46 और 64 बेटा। 46 को अलग कर दो, 64 को अलग, दोनों को अलग अलग कलर से प्रेजेंट कर दो, क्या जाता है, लो जी। ठीक है जी, ये रहा 46, ये रहा 64, ठीक है जी। सेम वे बेटा 121 है जिसमें से 49 हाइड्रो है, 49 हाइड्रो है, बचा हुआ 72 क्या है, थर्मल है, ठीक है जी। ये अलग कलर और ये अलग कलर, हो गया सब डिवाइडेड। ऐसे ही करना है सब डिवाइडेड, क्लियर? अच्छी बात, सिंपल समझ में आया था, मल्टीपल समझ में आया, सब डिवाइडेड समझ में आया। आगे बढ़ जाए बेटा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। ये रहा सब डिवाइडेड, मैंने पहले ही कहा अलग अलग कलर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा आराम से समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है थर्ड और फोर्थ सेम है, भैया बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मैं बता देता हूं बेटा। उसके बाद है परसेंटेज बार डायग्राम बेटा। बिल्कुल लग सकता है आपको सब डिवाइडेड बार डायग्राम की कॉपी है, पर बेटा बिल्कुल कॉपी नहीं है। आराम से सुन लेना क्या फर्क है बेटा। एग्जाम्पल से ही क्लियर करता हूं,
सबसे पहले मुझे बताया गया, जीडीपी बताया गया कि कौन सी इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में, प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन कितना, सेकेंडरी का कितना, टर्शरी का कितना, आउट ऑफ टोटल जीडीपी 22 23 का, 23 24 का, दो डिफरेंट ईयर का। बाबू अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, जीडीपी का, जीडीपी में शेयर प्राइमरी सेक्टर का अपॉन टोटल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज आ जाएगी 14.9%। सेकेंडरी सेक्टर ये वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, 23.2, और बेटा टर्शरी सेक्टर की आ जाएगी 61.9। सेम बेटा इस ईयर के भी हम कैलकुलेट कर देंगे, 14.4, 23.1, 62.1, 62.5, कोई दिक्कत तो नहीं। अब फर्क समझ लेना। अब आप कहोगे सब डिवाइडेड की तरह ही तो बनना है, ठीक है जी, एक बार डायग्राम बनाओ और उसको सब डिवाइड कर दो पार्ट में। बेटा सब डिवाइडेड की तरह बनना होगा, लेकिन फर्क समझ लेना, मैं फर्क समझा रहा हूं बेटा। परसेंटेज तो दोनों की 100 ही रहेगी ना, टोटल परसेंट तो 100 ही होंगे ना, 100 से ज्यादा तो नहीं हो सकते। पिछले में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी एक साल में 110, दूसरे में 121, तीसरे में 130, चौथे में 140। यहां बेटा कभी भी बार डायग्राम एक दूसरे से बड़े नहीं बनेंगे, यहां दोनों साल के बार डायग्राम पहली बात बराबर होंगे, ठीक है जी। प्राइमरी सेक्टर का शेयर कितना है जी, 14.9, 100 में से 14.9 अलग कर दो, 14.9 के बाद 23.2 अलग कर दो, और 23.2 के बाद जो बचा होगा वो 61.9 ही होगा। ये प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, ये सेकेंडरी सेक्टर का, और ये टर्शरी सेक्टर का, ठीक है जी। ये दिख रहा है बेटा, ये बिल्कुल बराबर है। पिछले में 110 था, फिर 121 था। सब डिवीजन तो मैं कर रहा हूं, पर 100% से ज्यादा थोड़ी हो सकता है। क्लियर है ना बात। सेकेंड ईयर में 14.4, ये 14.9 था, अब 14.4, ये थोड़ा सा कम होगा, ठीक है जी। देन 23.1, वो था 23.2, इसके बाद 23.1 गिनना, ठीक है जी। उसके बाद जितना बचा 62.5 वो टर्शरी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, थोड़ा सा फर्क है ना सब डिवाइडेड में। क्लियर बात, आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। ये रहा टोटल 100% ही है, कलर भी इन्होंने अलग अलग यूज करे जैसा कि बोला गया। बाबू उसके बाद आता है डेविएशन बार डायग्राम, ये बार डायग्राम का अंत होगा, ठीक है जी। इसके बाद पाई बेटा, डेविएशन बार डायग्राम का मतलब ये है कि ये बार डायग्राम चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। डेविएशन का मतलब है चेंज को रिप्रेजेंट करना, ये टोटल फिगर को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर चेंज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बना देना, और अगर चेंज नेगेटिव है तो बेटा वाई एक्स डैश एक्सिस पे बना देना, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बना देना। जैसे कि आराम से सुन लेना, मैं चेंज का मतलब बताऊंगा आपको। बेटा मुझे कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय अ डेविएशन बार डायग्राम, और दिखाता है 2018 में सेविंग्स 30,000 करोड़ की है। ये टोटल सेविंग्स नहीं दिखा रहा, मैंने बताया ना डेविएशन बार डायग्राम है, ये डेविएशन दिखा रहा है। डेविएशन का मतलब कुछ और नहीं, चेंजेस से है। जैसे कि कहने का मतलब ये है, मान लो 2017 में सेविंग, कोई फिगर समझ लेते हैं, हमारे देश की 1 लाख करोड़ थी। सुनना, 2017 में सेविंग मेरे देश की 1 लाख करोड़ थी, तो 2018 में पता कितनी हुई, 1,30,000 करोड़। चेंज कितने का आया, 30,000 करोड़। तो ये 30,000 करोड़ को दिखाने को कह रहा है, ये 30,000 ही लिखा है क्योंकि फिगर इन थाउजेंड्स लिखी हुई है ना, ये 30,000 करोड़ ही लिखा है बेटा। और 2019 में कितनी हो गई, 1,10,000 करोड़। 1,30,000 करोड़ थी, 1,10,000 करोड़ होगी, नेगेटिव चेंज आया 20,000 करोड़ का, ये -20,000 करोड़ लिखा हुआ है। समझ में आया, ये होल फिगर को रिप्रेजेंट नहीं करा रहा, डेविएशन बार डायग्राम चेंजेस को रिप्रेजेंट करा रहा है। चेंज पॉजिटिव है एक्स एक्सिस, चेंज नेगेटिव है एक्स डैश एक्सिस। ये देखो चेंज पॉजिटिव था एक्स एक्सिस, नेगेटिव था एक्स डैश एक्सिस, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस जिसको आप बोलते हो। समझ में आया डेविएशन बार डायग्राम। डन, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, उसके बाद लास्ट और काम का टॉपिक शुरू होता है पाई डायग्राम में। इधर देखना बाबू, बचपन में तो बनाया ही होएगा, कहीं बनाया टोटल एंगल 360,
पता है ना 360 एंगल होता है टोटल। बेटा ये एंगल 90 है, बचा हुआ ये 90 है, ठीक है जी, ये हो गया 180, ठीक है जी, बचा हुआ ये फिर 90 है, और बाबू चौथा हिस्सा भी 90 है। बेटा ये टोटल एंगल 360 डिग्री है, इस बात में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा पेपर में पाई चार्ट बनाने का बना दोगे? मैं देता हूं कुछ फिगर्स, पक्का बना दोगे? ये मान ही नहीं सकता, आधे से ज्यादा को नहीं पता होगा ना। मैं हाँ वो तो पता ही है यार, क्या क्या भी कौन रहा, मैं बना दूंगा, देख ले, आजा चल। चलो ठीक है काज भाई, आधा पौना घंटा सबका चला जाना, कुछ नहीं होना। और आखिरी में बेटा सामने देखना, चलो एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, जब भी पाई चार्ट बनाने को आ जाए, आ सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो बेटा सबसे पहली चीज जो आपको करना होगा बेटा परसेंटेज निकाल लेना। मान लो मैं कहता हूं, अभी एक हम बात पढ़ रहे थे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर का था, ठीक है जी। पहला काम जो करना है परसेंटेज निकाल लेना। परसेंटेज कैसे निकलती है वो तो पता ही है ना बेटा, वैल्यू लो अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, यही करोगे, वैल्यू लो अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज आ गई, ठीक है जी। डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज आ गई। बेटा कितने एंगल पे बनाओगे ये फिगर, जो भी फिगर आ रही होगी, कितने एंगल पे ये, कितने एंगल पे ये, कैसे पता लगेगा? है अंदाजे से? भाई भाई हैं, क्या कह रहे हो? अरे डी से तो बनाऊंगा, एंगल तो बताओ। ये तो परसेंटेज आई है, परसेंटेज थोड़ी इस पे ड्रॉ करते हैं, इस पे तो एंगल ड्रॉ करते हैं ना। मैं कह रहा हूं एंगल कैसे डिसाइड होगा? हाँ है, हाँ हाँ, ये 16.9 है, बता। 12.5 12.5 से थोड़ी सी आगे बना दो। हाँ ये मैं तभी कह रहा था इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाती, रुक जा ठंड रख ले, ठीक है जी। अबे भाई नहीं, ये करना ही नहीं है, पहले मेरी सुन ले बाबू, सुन लो आपको क्या करना है बेटा। टोटल एंगल क्या है, इधर देखो, टोटल एंगल क्या है 360। सुनो जी पुत्र, टोटल एंगल क्या है 360, और बेटा 100% अगर मेरे को प्लॉट करना है 100% 360 डिग्री बिल्कुल बराबर, आपको प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना, 1% 3.6 के बराबर है, 1% 3.6 के बराबर है। जितनी परसेंटेज आ रही है उसमें 3.6 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आपको एंगल पता लग जाएगा कि कितना एंगल ड्रॉ करना है। मान लो इसको मल्टीप्लाई करके कुछ भी फिगर आ जाती है, लेट्स सपोज 57 डिग्री का एंगल, ठीक है जी। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एंगल आ जाएंगे, कुल मिलाकर आएगा 360 ही, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई 3.6 से किया। क्लियर है बात? अब बेटा बात सुन, बचपन में डी का यूज किया, ठीक है जी। बेटा डी का ये जो पिन पॉइंट है, आपको क्या करना पड़ेगा, लो सुनो बेटा, कभी भी पाई बनाना है, एक मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, ठीक है जी। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, यहां पर पिन पॉइंट रख दिया डी का, और बेटा यहां से एंगल क्रिएट कर दिया मान लो 57 का, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एंगल, मान लो मेरे पास नेक्स्ट एंगल है 75 डिग्री, क्या करोगे बेटा, फिर अपने डी को, ये है आपका डी, बेटा ये डी की ये वाली लाइन, ये वाला हिस्सा डी का यहां पर रख देना, ये है पिन पॉइंट आपका, ठीक है जी। यहां से 75 लगभग कुछ ऐसा ही आएगा बेटा 75 डिग्री, फिर डी का हिस्सा यहां पर आ जाना चाहिए, जिसका भी शेयर है ऐसे बन जाएगा बेटा। मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि कैसे ड्रॉ करते हैं पाई डायग्राम, पर बेटा मुझे लगता है प्रैक्टिकल चीज ज्यादा अच्छी होती है थ्योरी से। क्लियर है ना बात? और ऐसे ही एक एग्जांपल भी दिया गया कि पहले शेयर परसेंटेज शेयर है, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना 3.6 से। इन्होंने पहले क्या किया, पहले डिवाइड कर दिया 100 से, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 360 से। बात वही है, 3.6 से मल्टीप्लाई किया, एंगल निकल जाएंगे, एंगल निकल के उसके बाद तो कुछ कहानी नहीं है।
क्लियर है जी बात? पक्का से रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।